भूकंप आया है। मैं तो डर गई पूरे, मेरा मेरा तो पूरा रूह कांप गया। भूकंप आ गया, मुंबई जैसे शहर में भूकंप आएगा तो फिर क्या हाल होगा हम लोगों का। फिर मैं नीचे आवाज़ दी तो गुड़िया दी बोल रही हाँ मेरा सोफ़ा हिल रहा है, मतलब नीचे से भी सोफ़ा हिल रहा था। जान लेकर मानेगा ये तो भूकंप। एक सेकंड के लिए तो मैं एकदम थम गई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह सुबह ही हो रहा है, सुबह सुबह के 10 बज के कुछ मिनट समथिंग हो रहे हैं। और मैं आई थी टेरेस पर, और हस्बैंड जब मैं अंदर गई, सिम्बा को लेने आई थी, जब मैं अंदर गई तो हस्बैंड अचानक से आवाज़ दी कि वंदना कुछ वाइब्रेट हो रहा है, कुछ मतलब जैसे भूकंप आता है ना उस तरीके से भूकंप आया है। मैं तो डर गई पूरे, मेरा मेरा तो पूरा रूह कांप गया। भूकंप आ गया, मुंबई जैसे शहर में भूकंप आएगा तो फिर क्या हाल होगा हम लोगों का। फिर मैं नीचे आवाज़ दी तो गुड़िया दी बोल रही हाँ मेरा सोफ़ा हिल रहा है, मतलब नीचे से भी सोफ़ा हिल रहा था। कुछ सेकंड के लिए आया था, ऊपर बेड था वो भी हिल रहा था। मैं जब अंदर गई तो लाडो नीचे ज़मीन पे सोई पड़ी थी। मैं डर गई देख के कि ये क्या कर रही है लाडो। फिर पता चला कि सच में कुछ सेकंड के लिए भूकंप का झटका आया था। बाप रे, क्या होगा मुंबई में, पहली बार हुआ था ऐसा। और भगवान अच्छा किया कि कुछ सेकंड के लिए आया और सब लोग एक दूसरे से बात करने लगे कि सच में कुछ हुआ कुछ हुआ कुछ हुआ। सब अपने अपने टेरेस पे चढ़ गए और एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि सच में भूकंप आया था। यार जान लेकर मानेगा ये तो भूकंप। एक सेकंड के लिए तो मैं एकदम थम गई कि सच में भूकंप आया और क्या हाल होगा। हम लोग बिल्डिंग के इतना ऊपर है, बिल्डिंग गिरेगी तो क्या होगा। भगवान ऐसा देर ना करे कि भूकंप आए। जो भी था कुछ सेकंड का झटका था, लेकिन सुन के बहुत हिल गया, पूरा बॉडी हिल गई पूरी। वैसे सच बताएं तो लाडो के पापा बोल रहे थे कि पहली बार आया ऐसा मुंबई में भूकंप कहाँ आता था इतने सालों से, हमने तो कभी नहीं सुना। आज पहली बार ऐसा फील हुआ। और बहुत लोगों ने, गुड़िया दीदी फ़ोन करके बहुत सारे फ्रेंड से पूछी, सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ झटका आया था। मतलब ये अच्छी बात नहीं है ना, हर किसी को फील हुआ ये चीज़। बाप रे, ऐसा झटका कि जान ले ले, नहीं होना चाहिए ना। बताइए, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं मुंबई में, अगर थोड़ा जो हल्का था एकदम से वो थोड़ा बढ़ जाता तो बिल्डिंग तो गई, हम लोग भी चले जाएंगे। ऐसा मत करना भगवान जी। नॉर्मल था कुछ सेकंड का, थोड़ा सा डर अंदर आया लेकिन फिर चला गया। और फिर दोबारा ऐसा मत करना, क्योंकि हम लोग बहुत डर गए हैं। और हम अच्छा वो कि फटाक से आ गए हैं टेरेस पे। और मैं उस मोमेंट को ना फील नहीं कर पाई, क्योंकि मैं टेरेस पर आई थी लाडो सिम्बा को लेने के लिए। लाडो अंदर थी पापा के पास और मैं सिम्बा को लेने आई थी। मैं उस चीज़ को, उस मोमेंट को मतलब महसूस नहीं कर पाई। लाडो के पापा मुझे बताया और मैं नीचे गई तो गुड़िया दी बता रही थी कि नहीं सच में मेरा सोफ़ा हिल रहा था। तो इसका मतलब भूकंप का झटका आया था। और अच्छा हुआ कि बला टल गया, हल्का आया था, मतलब कुछ सेकंड के लिए हल्का आया था। ऐसा कहाँ कहाँ आया है और किसको किसके यहाँ ये भूकंप आया था आज के दिन सुबह सुबह 10 बजे। और सबसे बड़ी बात तो मौसम में इतने बदलाव आ रहे हैं, इतने बदलाव आ रहे हैं। अभी सुबह 9 बजे, सुबह 8 बजे समथिंग बारिश हो रही थी। अभी आप सोचिए क्या कैसा मौसम है, नवंबर में बारिश हो रही है। क्या मौसम हो गया है ना, नवंबर में बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है इतने ज़्यादा, ठंडी होनी चाहिए। तो सब पोल्यूशन ही क्या कर रहा है ना, बारिश हो इतना ठंडी हो रही है ना कुछ, ना मौसम में बदलाव हो रहा है, गर्मी हो रही है, सर्दी आ रही है, मतलब इतने ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। बीमार पड़ रहे हैं, सर्दी जुकाम खांसी ये सब हो रहा है। लाडो मेरी किब से बीमार चल रही हैं, बहुत उनको सर्दी जुकाम हो गया है, सिर्फ यही मौसम के परिवर्तन की वजह से। कभी ठंडी है, कभी गर्मी है, कभी क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रही। क्योंकि बारिश हो रही थी सुबह और एकदम बादल है, भयंकर वाला बादल है, और गर्मी भी हो रही है। देखिए मैं टेरेस पे मैं आई हूँ, मुझे गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। तो मौसम में बहुत बड़ी परिवर्तन हो रही है। और भूकंप का नाम सुन के तो मैं खुद भूकंप हो गई मतलब खुद मैं हिल गई एकदम कि भगवान ऐसा झटका दोबारा ना दे। देखिए सब लोग अपने अपने टेरेस पर खड़े हैं, शायद उन लोगों को भी फील हुआ होगा कि ऐसा सीन हुआ था, क्योंकि बहुत लोग बता रहे थे कि नहीं हम लोगों ने भी फील किया ऐसा भूकंप आया। बाबा दोबारा ऐसा मत आना, एक बार में ही सब लोग डर गए हैं। पापा पापा, ओ नींदू आ रही है,
ये रो रही हैं और क्यों रो रही है मैं बताती हूँ। इनको जाना है बाथरूम में नहाने और हो गई है इतनी तेज वाली सर्दी और इनको नहाना है। तो क्या कहते हैं, नहला दें इनको? जाओगे बाथरूम में? और अभी बोल रही हैं पापा 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 बोलो। चाहे एक बार पापा बोलो, पापा पापा। ओ, इसे भी फेंक दिया आपने। और घर का क्या हाल कर दिया आपने? ये बाबू, और पता है ये बीच में तो खड़ी है ठीक है, लेकिन ये जो सीमेंट है ना, यानी कि पेंट है ना दीवार का, इसको निकाल निकाल के ये खाती है लड़की। बस देखना चाहिए कि कोई देख नहीं रहा है, मम्मी और पापा। उसके बाद वहीं पे बीच में खड़ा हो करके वो निकाल के उंगली से और ये खाती है। मैं इनको 2 बार पकड़ी हूँ ये गलत काम करते हुए। ऐसा काम क्यों करते? बताओ 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 बताओ। भाग रही है। लाडो लाडो, ये देखो ये क्या है। जाके बैठ गई वहाँ पे। और ये देखिए सामान पूरे घर में बिखराई हैं। इनका फेंकने वाला ही खेल होता है। देखो ए पापा पापा पापा। लड्डू बहुत प्यार से बोलती हैं पापा। लड्डू पापा पापा। नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? खेलने के मूड में है बाबू। पापा